हुआ लड़की के पहले उत्तर से, भगवान कहाँ हैं? लड़की ने उत्तर दिया। अब सवाल दूसरा कि भगवान किस ओर देखते हैं? चलो बताओ, भगवान किस तरफ देखते हैं? किस तरफ देखते हैं? चारों तरफ। बताओ किस तरफ देखते हैं भगवान? सब तरफ देखते हैं। कैसे? भगवान सब ओर देखते हैं। कैसे? उदाहरण के साथ आपको बातें समझानी होंगी। यदि उदाहरण नहीं दिया गया तो बात सामने वाला ना समझ पाएगा, ना आप समझा पाओगे। इसलिए कोई भी बात करो उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकली। भगवान, जैसे लड़की ने कहा महाराज क्या आप मुझे मोमबत्ती दे सकते हैं? हाँ, मोमबत्ती को जलाया गया और राजा से लड़की ने कहा महाराज बताओ ये प्रकाश जो है मोमबत्ती का, दीपक का, बताओ ये प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर। लड़की ने कहा महाराज जैसे ये प्रकाश चारों ओर देख रहा है उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं। चारों ओर देखते हैं। ईश्वर सब तरफ देखते हैं, ऊपर भी नीचे भी, चींटी से लेकर हाथी तक सब पर नजर है कि कौन अभी खाया है, कौन अभी भूखा है, कौन सोया है, कौन जागा है। सब पर नजरें बराबर हैं। भगवान हैं, सबको मेंटेन करते हैं, सबको देखते हैं, कोई उनकी नजरों से ना बचता। इसलिए गलत काम ना करना, क्योंकि देखने वाले भगवान हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में। प्रश्न तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? इस समय क्या कर रहे होंगे? आप बताओ, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? राजा का सवाल है ये। इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे हैं? मैया, ओ मेरी मां, पंचायत कर रहे होंगे आपकी तरह? नहीं। क्या कर रहे भगवान इस समय? लड़की ने कहा महाराज मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं हुई आपकी गुरु। हाँ हाँ गुरु हुई। लड़की ने कहा मैं नीचे खड़ी हूं, आप ऊपर बैठे हैं, गुरु नीचे खड़ा है, शिष्य ऊपर बैठा है, मैं कैसे आपके प्रश्न का उत्तर दूं? पहले मुझे बिठाओ। राजा अपनी सिंहासन से उठा और गुरु है इस भाव से उस लड़की को अपने आसन पर राजा ने बिठाया। लड़की बोली महाराज जो इस राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर यह मुकुट होना चाहिए, या जो द्वार पर खड़ा है सामान्य व्यक्तियों की तरह उनके सिर पर मुकुट होना चाहिए? राजा ने कहा जो गद्दी पर बैठता है उसके सिंहासन, उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए। लड़की ने कहा तो फिर पहनाओ। राजा ने अपना मुकुट उठाया और उस लड़की के सिर पर रख दिया और फिर पूछा अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा महाराज मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को, सामान्य स्त्री को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को सामान्य मनुष्य बना दिया, सामान्य व्यक्ति बना दिया। यही कर रहे हैं मेरे भगवान, राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना, यही ईश्वर का रोज का खेल है, रोज का कार्य है, यही कर रहे। राजा लड़की के चरणों में गिरा। उसने जो मंदिर तोड़ने का निर्णय लिया वापस लिया और स्वयं भक्त होकर सदा भगवान के आश्रित रहने लग गया। इस पूरी चर्चा से एक चीज स्पष्ट हुई कि आज जितने लोग नास्तिक हैं, आज जितने लोग भगवान को नहीं मानते, वो केवल इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में सही जानकारी, सही ज्ञान अभी उन तक पहुंचा ही नहीं। यदि सही ज्ञान उन तक पहुंच जाए तो इस धरती पर ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। अरे ना मानने के कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई कहे कि मैं नास्तिक हूं तो ऐसा हो नहीं सकता। अंधकार बताओ कहां होता है?
बताइए अंधकार कहां होता है? जोर से बताओ, अंधकार कहां होता है? बोलो। हां, अंधकार वहां होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जहां प्रकाश नहीं है वहां अपने आप अंधकार है। जहां ज्ञान नहीं पहुंचा, जहां भक्ति और प्रेम नहीं पहुंची, वहीं नास्तिकता का अंधकार है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब तुम तक अभी भक्ति का प्रकाश पहुंचा नहीं, ज्ञान का प्रकाश, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं अंधकार में हूं, अर्थात नास्तिक हूं। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिन तक प्रकाश भक्ति का नहीं पहुंचा, आप उन तक ये प्रकाश पहुंचाएं। समय निकालें और भगवत भक्ति का थोड़ा थोड़ा प्रचार करें, भगवान के बारे में औरों को समझाएं, बताएं। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। रास्ते में श्री नारद जी ने मंत्र दिया, 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मंत्र है ना, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इन मंत्रों को गाना नहीं गाना चाहिए, है ना। कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा, इनका तो जाप कीर्तन करो, खूब कीर्तन। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन नहीं कर सकते आप। यदि आप ओम नमो भगवते ये मंत्र हैं, ये क्या है? क्या है ये? मंत्र है। मंत्र को मंत्र की तरह जपना चाहिए, मंत्र को भजन की तरह गाना नहीं चाहिए। मंत्र को मंत्र रहने दो, कीर्तन को कीर्तन रहने दो, भजन को भजन रहने दो। कोई भी मंत्र आप, अब जैसे आप लोग गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसे भीतर रखो, उसे भीतर रखो, उसे मन में जाप करो। वो अंदर का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं। मंत्रों की जो मर्यादाएं हैं वो भंग ना हो। कीर्तन, कीर्तन खूब गाओ, खूब करो कीर्तन, भजन खूब करो। कीर्तन, कीर्तन किसे कहते हैं? मंत्र किसे कहते हैं और भजन किसे कहते हैं? बताओ। कीर्तन और भजन ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, जोर से, जोर से। कीर्तन और भजन एक हैं कि अलग अलग हैं? आपको नहीं पता? अलग अलग है। कीर्तन अलग है, भजन अलग है। भजन वो है जिसे किसी इंसान ने लिखा है, जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वो मीठे रस से भरी ओड़ी सांवरियो है सेठ, क्यों घबराऊं मैं। ये सब क्या है? ये भजन है। ये सब क्या है? जोर से, ये सब क्या है? जिसे इंसान ने लिखा है वो भजन है, अपने भाव व्यक्त किए हैं वो भजन है। और कीर्तन क्या है? जिनका उल्लेख वेदों में, पुराणों में जिनका उल्लेख है वो कीर्तन है। अब जैसे, अब कीर्तन क्या है वो सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भजन नहीं है, ये क्या है? कीर्तन। लेकिन कीर्तन जब आप करेंगे तो कीर्तन ही जो है भक्त लोग कहते हैं कि भजन। एक्चुअली जो पहले की परंपरा थी ना कि चलो भजन करो, भजन का मतलब ही होता था भगवान को भजो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन को, भगवान के स्मरण को भजन कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में भजन का अर्थ लोग गलत लगा रहे हैं। गए ढोलक मंजीरा उठाई, कोई गाना गाने लगे, उनको लगाइए भजन। भजन का अर्थ ये नहीं कि तुम ढोलक मंजीरा उठाओ और कोई गीत गाने लग जाओ ना। भजन का अर्थ है भगवान में डूब जाओ, भगवान के चिंतन में खो जाओ। भक्ति महारानी कीर्तन कौन सा करती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये किसका कीर्तन है? ये भागवत जी में इस कीर्तन का उल्लेख है। अब बताओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये कीर्तन किसका है? ये कीर्तन किसने किया? श्री हनुमान जी। ये कीर्तन कौन करता है? श्री राम जय राम। ये कीर्तन है और ये मंत्र भी है। अब जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र, इन मंत्रों का कीर्तन हो सकता है, इन मंत्रों का कीर्तन हो सकता है। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कीर्तन नहीं हो सकता, इसका जाप। तो बात समझ में आ रही है? अब जैसे कीर्तन और कीर्तन है। अब जैसे कीर्तन नरसिंह मेहता कीर्तन कैसा करते थे? नरसिंह जी गाते थे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ये कीर्तन आप करिए, खूब कीर्तन करिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ये क्या है? कीर्तन है। खूब नाम जप करो। अच्छा, जब आप कीर्तन करते हैं, आप लोगों को रोज अपने घर में आधा घंटा कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम से कम। आज मैं आपको एक बात, आप मांगेंगे तो लिख कर दे सकता हूं। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष रोज कीर्तन करते हैं, अब जो कीर्तन मैंने कराया, इन सारे कीर्तनों को आप घर पे करो, क्योंकि भगवान के सारे नाम हैं। कोई भी नाम आप लो, और भी जो कीर्तन है वो करो। कीर्तन करो
लेकिन कीर्तन करते समय एक चीज का ध्यान होना चाहिए, और वो क्या? जब आप कीर्तन करें ना तो आपकी वाणी से निकल रहा है श्रीमन नारायण नारायण, अभी मुंह से निकल रहा है, अभी कीर्तन अधूरा है। इसे पूरा कैसे करेंगे? जब आपकी वाणी से नारायण का नाम निकले तो तुरंत आप अपने आप को, कल मानसिक पूजा कराई थी ना हमने, मानसिक ध्यान लगवाया था, तो जैसे ही आप नारायण बोलें वैसे ही तुरंत आपका शरीर मन से, आप भाव से वैकुंठ चले जाएं और भगवान के चरण, लक्ष्मी जी दबा रही हैं एक तरफ, दूसरा पांव खाली है, दूसरी तरफ आप बैठ जाओ और ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं और आप कीर्तन कर रहे श्रीमन नारायण नारायण। अब इसमें भाव मिलाओ। अब भाव देखो, दाल तो दाल होती है मेरी माँ, दाल पकाओ और नमक डालो खा जाओ, एक तो ये है। लेकिन एक दाल में फिर बढ़िया पक गई तो देसी घी डालो, जीरा डालो, मिर्ची डालो, छौंका लगाओ मस्त, तो वो दाल और स्वादिष्ट होगी। उसी तरह कीर्तन कर लिया, यहाँ देख रहे श्रीमन नारायण नारायण, वहां देख रहे हैं श्रीमन, कौन ले जा रहा, कौन ला रहा, कौन आ रहा है, यहाँ वहां ध्यान है, कोई मतलब नहीं। ध्यान जब कीर्तन करो तो खिड़की दरवाजा बंद कर लो, पत्नी पति बेटी बेटा सब बैठो और मस्त डूब जाओ, और कीर्तन करते समय आंखों से झरझर आंसू निकले, भाव बने कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, भाव बने कि गिरिराज जी को भगवान ने उठा रखा है और उस छतरी के नीचे हम सब खड़े हैं, ठाकुर जी का पावन दर्शन करें। इस भाव के साथ कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। जब ये कीर्तन करो तो ये भाव बनाओ कि हम भगवान की छतरी के नीचे खड़े हैं और भगवान ने हम सबके लिए गिरिराज जी उठा। इस भाव से जुड़ना है, केवल वाणी काम पे ना लगे, मन को भी काम पे लगाओ। तो आप अपने घर में रोज ढोलक लो, झांझ लो, मजीरा लो, खरताल लो और प्रेम से सारा परिवार बैठो, और खूब कुछ ना आवे तो ताली बजा बजा के कीर्तन करो, है ना? क्या करेंगे आप लोग? अभी कर लें 2 मिनट के कीर्तन, लेकिन शर्त है कीर्तन करते समय आप यहां ना बैठे रहिएगा, तुरंत चलिए भगवान के चरणों में भाव बनाइए कि जैसे कन्हैया अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, आप भी उन्हीं ग्वाल वालों में एक ग्वाल वाल बन जाओ। अपने आप को क्या मानो कि मैं कन्हैया का सखा हूं, और जितनी स्त्रियां हैं आप ये भाव रखना कि हम भगवान की गोपी हैं और ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे हैं, हमारे संग महारास रचा रहे हैं, ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी घुंघराली से बालों का, सुंदर सी आंखों का एक एक अंग। अब यहां ना बैठो, है ना, कीर्तन करते हैं, चलते हैं कीर्तन करने में, और गोविंद का स्मरण करते ही हम बोलेंगे सीताराम, तो आप तुरंत अयोध्या पहुंच जाना। और जैसे राम जी बैठे हैं सिंहासन पर, सीता जी बैठी हैं, तुरंत जाके 4 परिक्रमा लगा के आना। ऐसा भाव बनाना कि सिंहासन पर राम जी राजा बने बैठे हैं, सिया जी रानी, और हम जाके उनकी जोर से कितनी परिक्रमा, 4 परिक्रमा करके। और जब मैं बोलूंगा नारायण श्रीमन नारायण तो आप लोग तुरंत जाना बैकुंठ और भगवान श्रीमन नारायण की परिक्रमा लगा के आना। और जब मैं बोलूंगा श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन जाना और भगवान रास राशेश्वर रास रचा रहे होंगे और ठाकुर जी की आप परिक्रमा लगा के आना। चलो चलते हैं, चलें, तैयार, रेडी हैं? लापरवाही ना कीजिएगा, आलस्य ना की, चलो मेरे संग। अब बोलो मेरे संग, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चरण पकड़ लो भगवान के, भाव बनाओ कि हम बैकुंठ में हैं और भगवान के चरण दबा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सीताराम 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 सीताराम। अब चलो अयोध्या परिक्रमा लगा, चलो भाव से। सीताराम 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 सीता सीता हो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब भावनाओं के हम वृंदावन पहुंच गए, ठाकुर जी का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। गिरिराज जी उठाए हैं भगवान, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, दिव्य दर्शन कर रहे हैं। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। ऐसे आप लोग घर में आधा घंटा खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, खूब जितना नाम जपोगे पायो जी मैंने। हाँ आपने बोला राम, एक राम बोला तो 1 रुपया। एक ये कागज का टुकड़ा यहां चलता है, वहां तो राम नाम की दौलत ही काम आएगी, जहां जाना है यहां से आगे। तो वहां तो ये संपत्ति यदि है तो आगे काम बनेगा, नहीं है तो नरक जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए समेट लो राम नाम का धन, वही संग चलेगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। ध्रुव जी महाराज गए, नारद जी ने मंत्र दिया। वृंदावन 84 कोश में एक यमुना जी का तट मधुबन, वहां पर ध्रुव जी खड़े हो गए। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं और प्रेम से नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का जाप करते हैं। जाप कैसे करना चाहिए? मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए? आप में से मंत्र पता है ना? चलो आप जिन लोगों ने गुरु जी बना रखे हैं, तो गुरु जी ने मंत्र दिया होगा आपको, तो आप सभी अपने अपने गुरु मंत्र का एक बार मन में उच्चारण करो। जो मंत्र आपके गुरु जी ने आपको दिया एक बार मन में बोलो। चलो अब मैं एक प्रैक्टिकल कराता हूं, मंत्र कैसे जपते हैं। सुनो, आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, कान कंट्रोल करो, यहां वहां ना जाए। सुनो, बोलो नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही आपका मंत्र है, ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ही। अब मंत्र कैसे जपना होता है मैं विधि बता रहा हूं, तो वो समझना है, वो काम आएगी आपको। एक होता है मंत्र मुंह से जपना, जैसे मैं जप रहा हूं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, ये मुंह से। आप भी बोलो 2 बार श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये आपने कहां से जाप किया? मुंह से। अब जाप कैसे करना है वो समझो। आप अपना मुंह बंद रखिए और श्रीमन नारायण बोलिए। अब बोलो श्रीमन नारायण, मुंह नहीं खोलना, होंठ ना हिले और जिह्वा ना हिले। अब बोलो श्रीमन नारायण। सब लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, जिह्वा ना हिलाएंगे, होंठों को ना हिलाएंगे और फिर बोलना है श्रीमन नारायण। बोलो। थोड़ा कठिन लग रहा है? हम जो मुंह से बोलते हैं उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा कठिन है।
और सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो और जिह्वा हिले ना होठ। ये सबसे श्रेष्ठ सुमिरन है भगवान का। जैसे आप लोग माला जपते हैं, कैसे जपते हैं? मैया माला जपती है, अरे बहू दूध बन रहा है, कहां चली गई, मर गई क्या? माला चल रहा है मैया का। ऐसे नहीं, जब माला जपो, भगवान के चिंतन में बैठो, तो संसार को भूल करके बैठो। और जाप कैसे करना चाहिए? तुलसी की माला ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली बाहर करो, नीचे की उंगली छोटी वाली बाहर करो, अंगुष्ठा, अनामिका और मध्यमा, 3 उंगली से माला ऐसे पकड़ा जाता है। ऐसे माला पकड़ो, और ये बीच की उंगली जो है मध्यमा, ये माला को खिसकाती है। माला हृदय से लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी, और दूसरा हाथ यूं मुद्रा बनाओ, दूसरा हाथ यूं मुद्रा, दूसरा हाथ ऐसे, और इसे अपने घुटनों में रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और फिर ऐसे जाप करना चाहिए। और जाप ऐसे करते समय ध्यान भगवान का हो, और मुंह बिल्कुल ना चले। पहले तो अभ्यास करना कि मुंह चला के आप जाप करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो मुंह नहीं चलाना और जाप करना है आपको। और जाप करते समय ध्यान भगवान के चरणों में हो कि प्रभु के चरण कितने सुंदर हैं, श्री राधा रानी के चरण कितने सुंदर हैं, भगवान की कृपा कितनी सुंदर है, भगवान की आंखों का दर्शन करो, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर। जाप चल रहा है और ध्यान किसका? भगवान का। भगवान का स्मरण, उनके बाल, भगवान के बाल, भगवान के गाल, भगवान की अधर, भगवान की नासिका, भगवान का कंठ, गला, कमर, घुटने, चरण, एक एक सामने अपने भगवान का विग्रह रख लो, गोपाल जी, और उनको देखते देखते, जरूरी नहीं है कि आंख बंद हो, आंख खुली हो तो सामने भगवान हो, और भगवान को भर नजर देखो, और देखने के बाद फिर आंखें बंद करो, फिर कोशिश करो कि जो देखा अभी अभी भगवान को, वो हृदय में दिख रहे हैं कि नहीं। आंखें खोलकर भगवान को देखो और फिर आंख बंद करके देखो। चलो प्रैक्टिकल कर लो। एक बार सब लोग गोपाल जी को देखो, पीछे श्रीनाथ जी को देखो। अब देखो ना, अब देख लिया, अब आंखें बंद करो। अब आंखें बंद करके देखो कि आपको श्रीनाथ जी दिख रहे हैं कि नहीं, आपको गोपाल जी दिख रहे हैं कि नहीं। आंखें भगवान ने इसलिए दी हैं कि आंखों से भगवान को इतना देखो कि भगवान नेत्रों के द्वार से हृदय में ऐसे प्रवेश कर जाएं कि फिर चाहे आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, फिर भगवान ही भगवान दिखाई पड़े। तो आंखों से भगवान को हृदय में बसाना, बिठाना। तो जाप ऐसे किया जाता है, ध्यान भगवान का करते हुए नाम जप करना है, और जाप करते समय मुंह, होठों को और मुंह को साइलेंट, चुप, और अंदर जाप चलता रहे। यदि अंदर से जाप है तो मन का भटकाव मिट जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि इस विधि से जाप करोगे तो जो आपका मन भटकता है वो मन का भटकाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन काम में लग जाएगा, ध्यान चला गया। तो दर्शन, अब कई लोग ना तिरुपति बालाजी जाते हैं, कई लोग वृंदावन में बिहारी जी जाते हैं, कई लोग रंगम जाते हैं, और जाते हैं मंदिर गए और आंखें बंद करके खड़े हो गए। भैया इतने दूर गए हो तो वहां आंखें मूंदने गए, आंखें ही मूंदनी थी तो घर में मूंद लेते। अरे वहां गए हो तो कम से कम आंखें खोलो, आंखें खोलकर बिहारी जी का जी भर के दर्शन करो, रंगनाथ जी का जी भर के दर्शन करो, तिरुपति बालाजी का जी भर के दर्शन करो, और दर्शन करके उन्हें मंदिर से निकालकर मन के मंदिर में बिठा लो, और मन के मंदिर में बिठा के घर ले आओ। फिर घर में अपने बैठकर उन्हीं का ध्यान करना जो देखे थे। आप लोग ना मंदिर जाते हैं आंखें बंद, लिस्ट लेकर जाते हैं, ये भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, भिखमंगों की तरह चालू हो जाते हो। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं। तो आज से भगवान के मंदिर जब भी जाओगे, तिरुपति बालाजी में तो 2-3 सेकंड ही मिलता है खड़े होने को, और इतने में भी तुमने आंखें बंद कर ली तो देखा क्या?
वो 2-3 सेकंड में ही तुम्हें भगवान को बसाना पड़ता है। जैसे मोबाइल जरा सी देर में फोटो क्लिक कर लेता है, ऐसी आंखें तुम्हारी कैमरा है और तुरंत क्लिक कर लो ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को और मन में बसाओ। उसी का दर्शन, उसी छवि का दर्शन घर में आकर करो, फिर उसी का वर्णन करो। भगवान ऐसे थे, आज उनकी आंखें ऐसी थी, उनके बाल ऐसे थे, उनका स्वरूप ऐसा था। ये दर्शन। तो आज हमने दर्शन करने की भी विधि आपको बताई और जाप करने की विधि बताई। किस किस को समझ में आई? हाँ, अब ध्यान से आगे की चर्चा। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का 3 दिन में एक बार खाकर फिर 6 महीने में एक बार। अच्छा ध्रुव जी महाराज ना बताओ, छोटी सी उम्र है और भजन कर रहे हैं। अच्छा भजन कब करना चाहिए? भगवान में मन बुढ़ापे में लगाएं कि जवानी में? कब लगाएं? कब लगाएं? बुढ़ापे में लगेगा ही नहीं। घुटनों के दर्द से ही फुर्सत ना मिलेगी तुम्हें, कमर के दर्द से ही फुर्सत ना मिलेगी। इसलिए जवानी सबसे बेस्ट, कोई दर्द नहीं होता, मस्त। इसलिए जवानी में मन जिनका लग गया, उनकी भक्ति बुढ़ापे तक तो पक जाएगी, भगवान के दर्शन तक पहुंच जाएगी। और बुढ़ापे में शुरू करे हो तो पकेगी कब? भक्ति का पौधा आज लगा है तो फल कब आएगा? फिर पके। लड़कपन में पौधा लगा दो भक्ति का तो जवानी बुढ़ापे तक